अगर आपके जहन में भी डाइट और एक्सरसाइज ना कर पाने की कुछ वजूहात हैं, कुछ बहाने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। मेरे 7 साल के फिटनेस कोचिंग के एक्सपीरियंस में जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिली हैं, जिनकी वजह से लोग अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू नहीं रख सके या स्टार्ट ही नहीं कर सके, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत कॉमन बहाना ये है कि जी मेरे पास मोटिवेशन नहीं है कि मैं अपनी सेहत को ठीक कर सकूं। मोटिवेशन कभी भी नहीं मिलती अनटिल एंड अनलेस कि आपको रिजल्ट्स नज़र आए। और रिजल्ट्स आपको तब नज़र आएंगे जब आप कोई स्टेप लेंगे, जब आप अपनी सेहत ठीक करने के लिए कोई अमल करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा भी एक रिजल्ट आएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, और इसी तरह फिर आपको रिजल्ट्स मिलने के साथ साथ मोटिवेशन आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इस बात को तो माइंड से निकाल दें कि आपको पहले मोटिवेशन मिलेगी और आप फिर कोई स्टेप लेंगे। एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है। बात यह है कि हमने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालने को प्रायोरिटी नहीं बनाया। अगर हम जॉब पे जा सकते हैं, बिजनेस पे जा सकते हैं, फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। जब हम उसको मजबूरी बनाएंगे, जब हम ये समझेंगे कि हमने एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तो टाइम भी निकल आएगा। मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसलिए मैं ये नहीं कर पाता। आप यकीन करें कि जिस वक्त आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। एक्सरसाइज आपका स्ट्रेस खत्म करती है। बहुत सी स्टडीज हैं जो कि ये प्रूफ भी करती हैं, और हम लोग खुद अपनी जिंदगियों में इसको इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं। अकेले करना तो बहुत मुश्किल है, कोई पार्टनर होना चाहिए। पार्टनर आपकी रूटीन भी ख़राब करेगा, आपको डिसिप्लिन पे भी नहीं रहने देगा, आप कंसिस्टेंट भी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हर बंदे के गोल्स डिफरेंट है, हर बंदे की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। मेरे साथ हो चुका है, मैं पार्टनर का वेट करता रहता हूँ जिम में बैठ के। वो लेट हैं, कभी कभी जल्दी आ रहे हैं, कभी छुट्टी कर रहे हैं, उनके हिसाब से चलना है। और जिस दिन मैंने अकेले एक्सरसाइज लगानी शुरू की, मैंने अकेले इस जर्नी को स्टार्ट किया, मुझे रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे मिले, तेज़ी से मिले, और मैं कंसिस्टेंट भी रह सका। तो इसलिए ये पार्टनर वाला बहाना भी जहन से निकाल दें। मैं प्रोटीन ज़्यादा लूँगा या लूँगी, या मैं एक्सरसाइज करूँगा, वेट ट्रेनिंग, तो बल्कि हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स बिल्ड नहीं होंगे या आपका फैट लॉस नहीं होगा। एक्सरसाइज ने आपकी बॉडी की रिकम्पोजिशन में मदद करनी है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करनी है। उनके साइज बड़ा होना या कम होना वो डाइट पे डिपेंड करता है। और प्रोटीन भी सिर्फ लेने से आपके मसल्स बड़े नहीं होंगे। अगर आप प्रोटीन उतनी मिकदार में लेंगे जिससे आपके मसल्स बड़े हों, तो तब होंगे। अगर आप अपनी गोल्स के हिसाब से प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपके मसल्स बिल्कुल बड़े नहीं होंगे। और फीमेल्स की बॉडीज़ कभी भी जो मेल्स हैं उनकी बॉडीज़ की तरह नहीं बन सकती, इसलिए इस बात को भी जहन से निकाल दें। चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, आपको हाई प्रोटीन भी लेना है, और आपको वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जेनेटिक्स एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो इतना रोल प्ले नहीं करते कि आप 100% डाइट और एक्सरसाइज पे अमल भी कर रहे हैं, आप सब चीज़ों को ठीक रख रहे हैं, नींद का भी ख्याल रख रहे हैं, और आपको रिजल्ट्स ना मिले। ऐसा नहीं होता। और ना ही जेनेटिक्स पे ऐसी बात आती है, ना ही किसी को देख के आप ये सोचा करें कि भाई उसका जिस्म ऐसा है, या उसकी बॉडी पे फैट परसेंटेज या मसल्स ऐसे हैं तो मेरे भी ऐसे हों। ऐसा नहीं होता, हर बंदे का अपना हिसाब होता है, लेकिन जेनेटिक्स रुकावट नहीं है। अक्सर ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं बस ये 2 माह एक बहुत ज़रूरी काम है वो कर लूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट लूँगा। अभी तो लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक है। लाइफ हमेशा आपकी स्टक रहेगी, आपके काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है और उसी चीज़ को लेके चलना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप, जब से आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, आपने ज़िम्मेदारियाँ सँभाली हैं, तो आपकी कोई ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई हो। तो इसलिए ये भी एक बहाना है, ये भी एक सिर्फ़ एक्सक्यूज़ है जो हम अपने आप को देते हैं। जिस वक़्त आपके माइंड में आए कि अपनी सेहत को ठीक करना है, वो तभी आप इसका स्टार्ट ले लें। अब तो जी उम्र गुज़र गई है, अब क्या करें? एज इज़ जस्ट अ नंबर। मैं इसको बहुत सी वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ, अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन करके भी रिसेंटली भी इसको बता चुका हूँ कि 45 साल का हो के अगर मैं फैट परसेंटेज कम कर सकता हूँ, मैं फिट हो सकता हूँ, तो आप भी हो सकते हैं। तो इस बहाने को भी ज़हन से निकाल दें कि उम्र गुज़र गई है। जब तक साँसें हैं, उस वक़्त तक आपने अपनी बॉडी को सेट रखना है, ठीक रखना है, और उसके लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज करनी है। अब डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं है, डाइट का मतलब है कि अच्छी खुराक अपने जिस्म को देनी है और एक्सरसाइज करनी है। और ये एक दिन तो वैसे भी मर जाना है, तो डाइट और एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा, इससे कौन सा ज़िंदगी बढ़ती है? बिल्कुल ज़िंदगी नहीं बढ़ती। अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो ज़िंदगी लिख दी है, उतनी ही होनी है। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह सुब्हाना तआला ने 60 साल ज़िंदगी रखी है, तो आप क्या चाहते हैं कि 40 साल तक आप बिल्कुल फिट रहें और अगले 20 साल आप दवाइयाँ और बीमारियाँ और इनमें गुज़ार दें, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अवेलेबल ही ना हो सकें? तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि जितनी भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने ज़िंदगी रखी है, उसमें हम फिट रहें, हेल्दी रहें, हम हर काम सही तरीके से कर सकें। और फिर कि जी डाइट वाला खाना तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महँगा होता है। बिल्कुल एक्सपेंसिव होता है, आम जो हम घरों में खाना खाते हैं, उससे ये थोड़ा-सा महँगा पड़ता है। लेकिन
ये इतना महंगा नहीं पड़ता कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी होगी है जिसके लिए आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है, तो उससे ये सस्ती ही पड़ती है। अगर 1 माह, 2 माह, 3 माह आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खर्चा करके अपनी सेहत को ठीक कर लेते हैं और बाकी ज़िंदगी आप नॉर्मल खाना खा के भी फिट रह सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो 2-3 माह का जो वो एक महँगा खाना है, वो इतना महँगा नहीं है कि आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़े और फिर उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को भी बर्दाश्त करना पड़े।